लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय पुराणों में वर्णित अद्भुत तथ्यों से हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन वर्तमान में जब इन तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पुराणों में वो सब व्याख्याएं मौजूद थी जिनका वैज्ञानिक उत्तर खोज रहे थे। रामायण में वर्णित विमान हो, चाहे महाभारत में वर्णित परमाणु अस्त्र हो, आधुनिक विज्ञान इन तथ्यों को जानकर हैरान है कि आज से 5000 साल पहले यह सब कैसे संभव हो सकता है। महाभारत एवं रामायण की सत्यता पर आज वैज्ञानिकों की मोहर लग चुकी है, लेकिन सबसे पुरानी भाषा होने के बावजूद प्राचीन संस्कृत भाषा के ये ग्रंथ आज भी मौजूद हैं। इनमें मिलने वाली जानकारियां हैरान करने वाली हैं। आज हम भारतीय ग्रंथों, वेदों और पुराणों में वर्णित इन वैज्ञानिक तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा की चौपाइयां कई बार सुनी होंगी, जिनमें वर्णन मिलता है कि हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में सूर्य को लड्डू समझकर अपने मुंह में ले लिया था, या कई जगह अगर हम देखें तो उन्होंने उसे फल समझकर अपने मुंह में ले लिया था। वर्तमान में हम इस घटना को असंभव मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाली कोई भी प्रजाति सूर्य को, जो पृथ्वी से 200 गुना बड़ा है, निगलना तो दूर की बात है, उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकती है। लेकिन आप जब इस चौपाई में बताई गई सूर्य की दूरी की गणना करेंगे तो यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी सटीक दूरी उस समय में जान पाना कैसे संभव हो पाया। दोस्तों, आपने नवग्रह शांति के बारे में कभी कुछ ना कुछ सुना होगा। भारतीय ज्योतिष ग्रंथ जो हजारों साल पुराने हैं, उनमें हमारे सौर मंडल से जुड़े सटीक अनुमान मौजूद हैं। भारतीय ज्योतिष मानता है कि सभी ग्रह अथवा द्रव्यमान से युक्त पिंड पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालते हैं। हम मनुष्य इस प्रभाव को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बुद्धि द्वारा हम इन प्रभावों को समझकर इनसे बच सकते हैं। मनुष्य पर पड़ने वाले इन प्रभावों को जानने के लिए उन ग्रहों की गति पर नजर रखी जाती थी, ताकि समय समय पर उनके गुरुत्व का प्रभावों को मापा जा सके, और इसके लिए कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। दोस्तों, अब यह कैसे संभव हो सकता है कि जब सभी सभ्यताएं पृथ्वी को अंतरिक्ष का केंद्र मानती थी, उस समय भारतीयों के पास इतना उन्नत ज्ञान मौजूद था। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान के साथ साथ चिकित्सा, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तुकला, इंजीनियरिंग आदि में उल्लेखनीय प्रगति की थी। चाहे वो समुद्र में पुल बनाने का कार्य हो, या सुश्रुत ऋषि द्वारा सर्जरी की तकनीक से दुनिया को अवगत कराना हो, चाहे विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण हो, या आधुनिक विमानों के समान विमानों का निर्माण हो, चाहे समय यात्रा हो या अंतरिक्ष में सफर करना हो, भारतीय ग्रंथ ऐसी सैकड़ों घटनाओं से भरे पड़े हैं। और उनमें से कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका आज तक सही से वर्णन नहीं हो पाया है। यही कारण है कि नासा एवं अन्य देशों के लोग वर्तमान में संस्कृत में इतनी रुचि दिखा रहे हैं।
दोस्तों, आपका प्राचीन भारत के बारे में क्या मानना है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।